हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल सिड प्री डॉग्स। तो हमारा जो लास्ट चैलेंज था, सॉरी वो बीच में रुक गया क्योंकि एक तो ये फेस्टिवल सीजन है तो कंटिन्यू कोई ना कोई फेस्टिवल आया और साथ में मेरी गुड़िया का बर्थडे वगैरह आ गया। मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी तो सॉरी वो रह गया। लेकिन अब हम जो करेंगे ना तो फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम छोटे छोटे स्टेप लेके अपना चैलेंज लेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। वो फिर हमारे लिए इजी भी हो जाएगा और फेस्टिवल सीजन में हम अच्छे भी दिखेंगे। तो वो क्या करेंगे, तो जैसे मेरा लास्ट चैलेंज था उसमें क्या हुआ था कि बहुत लोगों को वो टफ लगा था। ऑब्वियस लगा होगा क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है डाइट का, तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। तो हो सकता है अब जो हमारे हाउसवाइफ है वो या वर्किंग वूमेन है जो भी हैं या कोई जेंट्स भी हमारा कर रहा है, तो एकदम से शुरू करेंगे तो मैं वो खाना चाहे कम लगेगा चाहे थोड़ा अटपटा लगेगा या उस हिसाब से उनका पेट नहीं भरेगा। क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई है, लाइट वगैरह डिनर लेती हूँ तो मेरे को इजीली चल जाता है, बल्कि मेरे को अच्छा होता है, मेरे को डाइजेस्ट होती हैं वो चीज़ें। तो अब बोर ना करते हुए मैं डाइट प्लान के बारे में बताती हूँ। अब की बार जो हम डाइट प्लान लेंगे वो सबके अकॉर्डिंग लेंगे। मतलब जो बंदा डाइट बिल्कुल नहीं कर सकता वो भी उसको इजीली करेगा, तो हम ऐसा डाइट प्लान लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा वो हैवी मील होगी। उसमें हम रोटी सब्जी अपना कोई पराठा लेंगे। कोशिश करना बिल्कुल कम ऑयल का हो और मल्टीग्रेन हो, वो ले सकते हैं। और मतलब छोटे छोटे मील हम पूरा दिन लेंगे ताकि हमारा पेट खाली ना हो, हमें भूख ना लगे, और चीजें भी सारी ऐसी लेंगे जो आप सबके यहाँ अवेलेबल हो। कोई ऐसी फैंसी आइटम इस डाइट में नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो डाइट कर रहे हो उसके लिए इतना एफर्ट तो कर सकते हो कि आप अपना आटा चेंज कर लीजिए अगर हो सके तो, जितना हो सके। अदरवाइज इतना तो सब कर सकते हैं कि हमारा गेहूं का आटा सबके घर में होता है, बेसन सबके घर में होता है, तो इतना गेहूं का आटा और उसमें इतना बेसन लेके अपनी रोटी बना लीजिए। इतना तो हो ही सकता है। अगर आप ओट्स वगैरह है या कोई और मल्टीग्रेन दलिया है, दलिया नहीं सॉरी आटा है, वो आप अगर नहीं ले सकते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो जो हमारा डाइट प्लान होगा वो मैंने बता दिया, एकदम इजी होगा और आप उसको कंटिन्यू अपने लाइफस्टाइल में भी ले सकते हैं। तो अब जो डाइट होगी वो आप लोगों के अकॉर्डिंग होगी, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। हम चैलेंज लेंगे एक वीक का, लेकिन उसकी जो फुल डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। उसके अकॉर्डिंग मैं यही दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन मैं होंगी अपने मेंटेनेंस डाइट पे कि मैं बस उसको मेंटेन कर रही हूँ जो मैंने वेट लॉस किया है। हालांकि मैं अपने वेट से थोड़ा कम ही, हेल्दी वेट से भी थोड़ा कम आ गई हूँ। मैंने काफी हद तक अपना वेट लॉस कर लिया है और मैं बहुत ज्यादा करना भी नहीं चाहती इससे आगे, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने वेट टारगेट से थोड़ा कम करते हैं तो अगर ऐसे कोई फंक्शनल हम चीट वीट करते हैं तो वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है, ताकि हम डिटॉक्स करके उसको क्लियर कर लेते। ये जो डाइट प्लान होगा इससे वेट लॉस आपका 101% होगा अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ आपको ना भूख लगेगी, ना आपको मानसून वाली जो अलग अलग क्रेविंग होती है वो होगी। हाँ, अगर मैं जो खा रही हूँ अगर आपको उनमें से किसी चीज की भी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको डालती रहूंगी। और हम ऐसी भी चीजें लेंगे जो मानसून में क्रेविंग वगैरह हमारी होती है वो उससे नहीं होगी। तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम सुबह से शुरू करते हैं। सुबह अब जो हम मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं सुबह वाली, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बंदों का ये आता है क्वेश्चन कि हम सौंफ का पानी नहीं पी सकते या जो भी एक्स्ट्रा हम पानी वानी पीते हैं वो नहीं पी सकते। तो एक सिंपल चीज अगर आप कर सकते हैं कि गर्म पानी ले, गुनगुना पानी, ना कि गर्म, गुनगुना पानी में आप नींबू की स्लाइस डाल के उसको उबाल के पीजिए। वो थोड़ा कड़वा होगा मान लिया, अगर आप वो नहीं कर सकते उसमें सिर्फ सिंपल नींबू डाल के, उसका नींबू का रस डाल के आप वो पी लीजिए। वो भी आपसे नहीं होगा कि हम सुबह सुबह वोमिट आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप ब्लैक कॉफी ले लीजिए, आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी उससे। उसमें आप नींबू डाल के ले लीजिए, उससे आपके इंच लॉस जबरदस्त वाले होंगे। आप वो भी नहीं ले सकते क्योंकि उससे तो स्पेशली कई बंदों को अगर सुबह सुबह लेते हैं तो वोमिट की दिक्कत हो जाती है। सबसे इजी, उससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, ठीक है।
या आपकी डिटॉक्स ड्रिंक लगा लो या बॉडी क्लीनिंग लगा लो, आप कुछ भी लगा लो। सिर्फ सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी आप फ्रेश होने से पहले आप पी लीजिए। उसके बाद अपना वॉशरूम वगैरह आप यूज कीजिए। उसके बाद अपना पेट है वो आपका अच्छे से साफ भी होगा। ठीक है जी। सेकंड चीज आ गई अब हमारा ब्रेकफास्ट। हमारे पूरे दिन की सबसे हैवी मील यही होगी। इसमें आप अपने मल्टीग्रेन कोई भी रोटी लेंगे, घर में जो सब्जी बनी है वो सब्जी लेंगे, क्योंकि हम लंच देते हैं हस्बैंड को, बच्चों को, तो सब्जी सबके घर में होती है। तो जो हम इस टाइम पे वो लंच के लिए बनाते हैं वो इस टाइम पे आप लीजिए। सब्जी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, साथ में सैलेड मस्ट है, और दही लीजिए। दही कई बंदे हैं जो सावन के महीने में नहीं खाते, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम खाते हैं तो इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है कि आप दही लीजिए। इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत भी नहीं होगी। आप ये ले लेंगे। फिर हम अपना मिड मॉर्निंग फ्रूट लेंगे। ये हम 8 से 9 के बीच में अपना ऑलमोस्ट ले लीजिए नाश्ता। फिर 11 से 11:30 बजे तक अपना मिड मॉर्निंग फ्रूट लीजिए, कोई भी एक फ्रूट सीजन का, कोई भी। इस वीडियो में मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ किसी की भी, अगर आपको चाहिए तो मैं आगे दे सकती हूँ। तो अपने सीजन का जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगता हो वो फ्रूट लीजिए। उसके बाद आगे लंच की बारी। लंच में हम अपना जो ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का लेते थे ना, वो हम लंच में ले सकते हैं। ये जो डाइट है ना वो मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई है, और मैं किसी डाइटिशियन वगैरह को ये नहीं कहती कि भाई मैंने उससे पूछे और कुछ। ये मेरे ऊपर सेल्फ टेस्टेड है, और इसका 101% आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइम पे हम अपने कोई भी मतलब जैसे मूंग वगैरह, चने वगैरह, उसकी सैलेड लेना चाहते हो, अगर आपको भूख कम है तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज ब्रेकफास्ट में हम पोहा वगैरह इस टाइप की रेसिपी लेते थे, वो हम इस टाइम पे भी ले सकते हैं। उससे आपकी क्रेविंग है ना, जो मॉनसून की क्रेविंग है वो लगभग दिन में होती है, तो उस टाइम पे वो क्रेविंग भी शांत होगी और आप वो ले सकते हैं। ठीक है जी, वो हो गया। अब आएगी इवनिंग। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और ओवर ईटिंग भी फील नहीं होगी। हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हर चीज का। पोर्शन तो देखो कंट्रोल करना पड़ेगा, ये नहीं है दबा के आप 4-5 रोटी खा रहे हो तो वो नहीं चलेगा। कंट्रोल करके सैलेड ज्यादा लेनी है, दही की 1 कटोरी लेनी है, सब्जी दही कटोरी भर के लेनी है, तो उसके साथ आप 2 रोटी ले सकते हैं। ठीक है जी। बाद में आप लंच में जैसे हमने पोहा वगैरह लिया तो उसकी 1 कटोरी लीजिए। साथ में सैलेड मस्ट है, हर एक जो भी आप अपना मील ले रहे हो उसमें सैलेड जरूर लीजिए। ठीक है। इवनिंग में अब हम ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, साथ में मुट्ठी भर चना ले सकते हैं, या रोस्टेड मखाना है हमारा वो ले सकते हैं। वो उसको थोड़ा चटपटा कर लीजिए, या भेल टाइप कुछ बना सकते हैं। उससे आपकी क्रेविंग भी खत्म होगी और आपका पेट भी फुल होगा। इतना सब कुछ खाने के बाद जब नाइट आएगी, नाइट का डिनर है वो सबसे मस्ट है कि 6 से 6:30 बजे तक आप ले लीजिए, मतलब फिनिश कर लीजिए। ये नहीं आप लेके बैठे हो, उसको फिनिश कर लीजिए। तो सबसे बेनिफिशियल चीज यही होगी हमारे डाइट प्लान में। तो उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम कोई भी रोटी वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइम तक आपको इतनी भूख नहीं होगी कि एकदम से हाय मैं भूखा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इस टाइम पे आप कोई भी दाल वगैरह है अपनी वो ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही उबली हुई दाल खाइए, आप छोंक लगा के सबके लिए बनाते हो घर में। मैं जैसे अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इनलाज वगैरह के लिए हम जो भी सब्जी बनाते हैं आप उसकी 1 कटोरी अच्छे से लीजिए। उसके साथ अगर आप दही लेना चाहते हो वो ले लीजिए। एक टिप दूं आपको, अगर आप दाल में अगर आप दही मिला के खाएंगे ना तो सच्चाई है, उसके साथ अगर आप दही लेंगे मिला के, क्या उसके साथ दही लेंगे तो आपके जो राइस की क्रेविंग है ना वो खत्म हो जाएगी। या फिर ओट्स लेते हैं बॉयल, थोड़े बहुत ओट्स ले सकते हैं। आप नहीं लेंगे ना इस टाइम पे तो सबसे बेनिफिशियल है कि आप सिर्फ दही लीजिए, दाल लीजिए, या घिया की सब्जी है, तोरी की सब्जी है, कोई भी सब्जी है कम ऑयल में बना के, मतलब सबके लिए जो बनती है। ये भी नहीं अलग से कुछ बनाना है इस डाइट में आपको, बस मल्टीग्रेन रोटी अपनी अलग से बनाना, और कुछ भी जो सबके लिए बनता है बस वही लेना है। तो आपको बस वो ले लीजिए, साथ में सैलेड लीजिए, आपका पेट फुल हो जाएगा। वो खा के फिर आप कहते हैं हम लेट सोते हैं। पहली बात तो लेट सोना बंद कीजिए, शेड्यूल जितना अच्छा रखेंगे वही सही है। फिर जो अब इसमें अगर आप उसके बाद भी आपको भूख लगती है, आप 1 कप दूध ले सकते हैं।
या फिर आप अपनी जो नाइट ड्रिंक वगैरह है, जो मैं बताती हूँ, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताई है, आप वो ले लीजिए। उससे भी आपकी जो क्रेविंग है ना वो एकदम से खत्म हो जाएगी। तो एकदम इजी वाला मैंने डाइट प्लान बताया है। आई होप ये तो आप सब लोग फॉलो कर सकते हो, इसमें कुछ अलग से मैंने कुछ भी नहीं बताया है। और आप अगर कहेंगे तो मैं डिटेल में इसकी वीडियो विद रेसिपी भी आपको दे सकती हूँ कि आप ये। अब आप सोचेंगे कि दूध वगैरह इस डाइट में ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया हम, तो हमारी लाइफ कैसे सरवाइव होगी ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे प्रोटीन वगैरह है वो हमारा दाल वगैरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बेसन का चीला वगैरह का ऑप्शन है, वो आप आपने लंच में ले सकते हैं। मूंग दाल का चीला है, तो उससे हमारा प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। और ये लाइफ टाइम आपको फॉलो नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ टाइम आप डाइट पे रहोगे। आप जल्दी से अपना वेट लॉस कीजिए और फिर अच्छे से जो आपको एंजॉय करना है वो आप कर सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आई थिंक अब की बार तो आपको मेरा डाइट इजी लगा होगा और आप इसको मेरे साथ फॉलो करेंगे। तो हम एक वीक का कर रहे हैं, मंडे टू मंडे। राखी है मंडे को, अगर कोई फास्ट रखना चाहता है मंडे को तो वो करेगा। लेकिन जो मंडे को फास्ट वगैरह नहीं लिए हुए तो अपना राखी तक रखेंगे इस डाइट प्लान को। राखी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, फिर डिटॉक्स करके फिर अपना अगर नेक्स्ट चैलेंज शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो यार, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। अगर फिर ऐसे होगा तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना फिर ज्यादा लाइक आ रहे हैं, तो बंदा डिमोटिलाइज तो होता है। और ऐसे में फिर ऐसी वीडियो आएंगे जैसे लास्ट टाइम आ रही है। तो प्लीज शेयर कीजिए, अपनी यूट्यूब फैमिली उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपको भूख की क्रेविंग उतनी ही कम होगी इधर उधर की। अगर पेट भरा रहेगा तो बंदे का वैसे ही चीजें खाने का मन नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, किसी भी फॉर्म में पानी लीजिए। आपको डिटॉक्स अच्छा लगता है वो लीजिए, ग्रीन टी वगैरह बना के भी पीजिए। और अपना नॉर्मल पानी अपनी बोतल रखिए, साथ में मैंने बताया हुआ है कैसे क्या, और आप उसको लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऊपर से स्किन है वो एकदम से ग्लो करेगी। जो कहते हैं ना वेट लॉस करने के बाद स्किन का ग्लो चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पानी पियेंगे तो आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी। मेरे साथ हुआ है कि वेट लॉस के बाद मेरी स्किन और भी ज्यादा ग्लो कर रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वेट लॉस के बाद ये होगा, बल्कि आपको लाइफ इतनी अच्छी लगेगी। अब मैं मन कर रहा है, मतलब स्मॉल साइज के कपड़े आते हैं। आप सोचो, जिस बंदे के साइज के कपड़े मिलते नहीं थे, ये सोचना पड़ता था यार मेरा साइज नहीं मिलेगा, अब उसको ये देखना पड़ता है स्मॉल साइज है तो ही मैं लूं। तो ये मतलब अपने आप में एक अंदर से अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही खुशी होती है। आप लोग करके